नमस्कार मित्रों। परीक्षित ने अपने श्राप के निवारण के लिए क्या उपाय किए? जब परीक्षित के पास 1 हफ्ते का ही समय बचा था और वो मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, तब उन्होंने ऐसा क्या उपाय किया जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके? आखिर किसने राजा परीक्षित को उनकी मुक्ति का मार्ग बताया, जिससे राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त कर सकें? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों, भगवत गीता के इस पावन और पवित्र वचनों को राजा परीक्षित को किसने सुनाया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप अवश्य देखें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि यह कृष्ण लीला आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। उधर जब राजा परीक्षित वापस अपने महल पहुंचते हैं और अपने कक्ष में जाकर जैसे ही अपना मुकुट उतारते हैं, वो भय से बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं। तब राजा परीक्षित को ये स्मरण होता है कि उन्होंने कलयुग को सोने में स्थान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कलयुग तो स्वयं उनके सिर पर बैठ गया था और उनसे अनजाने में अपराध करवा दिया। अपने द्वारा किए गए अपराध की उन्हें ग्लानि होती है और राजा परीक्षित बहुत ज़्यादा पश्चाताप से भर जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ऋषि शमीक भी राजा से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित को ऋषि शमीक के आने के बारे में पता चलता है, वो तत्काल द्वार पर पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। ऋषि शमीक राजा परीक्षित की सराहना करते हैं और अपने पुत्र श्रृंगी के द्वारा दिए गए श्राप के विषय में उन्हें बताते हैं, जो अभी तक राजा परीक्षित को पता ही नहीं था। ऋषि शमीक राजा परीक्षित से कहते हैं कि वास्तव में आपके द्वारा जो अपराध हुआ है, उसका दोषी कोई और ही है और उसका दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। ऋषि शमीक राजा परीक्षित से परलोक सिधारने का उपाय करने के लिए कहते हैं और धरती पर रह रहे सगे संबंधियों, रिश्ते नातों का मोह छोड़कर उसी समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं से परामर्श का सुझाव देकर चले जाते हैं। ऋषि शमीक की आज्ञा पाकर राजा परीक्षित उसी समय अपने गुरु के पास जाते हैं और सारा घटनाक्रम उन्हें बताते हैं और उस श्राप के विषय में भी उन्हें बताते हैं एवं अपनी मुक्ति का मार्ग उनसे पूछते हैं। तब राजा परीक्षित के गुरु उन्हें बताते हैं कि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला के गायन और श्रवण से सहज ही मिल जाता है। इसलिए वह राजा को मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए कहते हैं और इस काम के लिए उन्हें भगवान वेद व्यास के पुत्र भगवान शुकदेव के शरण में जाने के लिए कहते हैं, जिससे वह उनसे श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कर सकें। मित्रों, अब राजा परीक्षित भगवान शुकदेव के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषि, कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए कि ऐसे मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब भगवान शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न में संपूर्ण संसार का लोकहित छिपा हुआ है, क्योंकि वास्तव में सभी पुरुष मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही मनुष्य को वैराग्य की तलवार से इस शरीर की ममता को काट देना चाहिए और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन हर समय जप करना चाहिए। अपनी प्राण वायु को वश में करके
अपने चंचल मन का दमन करना चाहिए। अपनी बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और अपने मन में भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनका ध्यान करते रहें और उन्हीं के विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाना चाहिए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे अधिक सहज एक ही साधन बताया है, वो है ईश्वर की भक्ति। इसीलिए हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें भागवत की कथा अवश्य सुनाऊंगा। भागवत पुराण की कथा वास्तव में भक्ति रस की एक ऐसी गंगा है कि जो भी प्राणी उसमें एक बार स्नान कर लेता है, फिर वो उस भक्ति रस की गंगा से बाहर ही नहीं आना चाहता है, उसी में ही डूब जाना चाहता है। वही उसका मोक्ष होता है। हे राजा परीक्षित, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की वो कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगोल लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंतिम समय में श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण ही तुम्हारे लिए सहायक होगा। द्वापर युग के अंत में एक ऐसा भी समय आया जब इस धरती पर कई आसुरी शक्तियाँ एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का पूरी तरह से नाश करने पर तुला हुआ था। इन सबके अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद जी, बृहस्पति एवं अन्य देवतागण ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उन सभी को ये आश्वासन देते हैं कि असुरों का नाश करने के लिए जल्दी ही भगवान विष्णु जी कृष्ण अवतार लेने वाले हैं और अब जल्दी ही उनके अवतार लेने का समय आ चुका है। मगर समय की ये विडंबना तो देखो, कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया है, जो बात कंस स्वयं नहीं जानता। कंस ने अपनी बहन देवकी का बहुत ही धूमधाम से एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ कर दिया। मित्रों, हम आपको बता दें कि देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, वो उसकी चचेरी बहन थी। परंतु कंस ने उसे कभी भी अपनी चचेरी बहन नहीं समझा। वह देवकी को अपनी सगी बहन की तरह ही मानता था और उससे अत्यधिक प्रेम करता था। परंतु विदाई के समय उसके मन में एक विचित्र प्रकार की आशंका थी कि देवकी के ससुराल वाले उसे खुश रखेंगे या नहीं। तभी देवकी की माँ उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, अब ससुराल ही तेरा घर होगा। तुम जिस घर में जा रही हो, तुम्हारे जाने से उस घर में सुख की वृद्धि होनी चाहिए। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यदि कोई ससुराल में कोई कष्ट भी दे, कोई तुम्हारे खिलाफ भी हो, तो उसे अपने भाई के नाम से धमकी न देना, बल्कि उसकी सेवा और उसके प्रति स्नेह के दम पर उसे अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह, यही नारी के जीवन के मूल आदर्श होते हैं। जो भी नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है। इसी कारण उसकी वहाँ पूजा भी होती है। देवकी की माँ उसे विदाई के समय ऐसे वचन कहती हैं। विदाई के समय देवकी के पिता वसुदेव से ये कहते हैं, पत्नी पति का आधा अंग होती है। एक पति का ये कर्तव्य होता है कि आपातकाल में अपने शरीर और अपने प्राणों की रक्षा से पहले अपने पत्नी की रक्षा करना पति का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार ये धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार एक पतिव्रता नारी भी अपने पति की कुल की मर्यादा को
अपने कंधों पर लेकर चलती है। जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। विदाई के समय कंस भी वसुदेव से ये वचन लेता है कि देवकी को किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। तब वसुदेव कहते हैं कि बड़े भैया, मेरे कारण देवकी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, परंतु सुख और दुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलते हैं। भी मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मैं देवकी का पूरा ध्यान रखूँगा। विदाई के वक्त वसुदेव और देवकी अपने रथ पर सवार हो जाते हैं और कंस उनका सारथी बनकर उस पर आरूढ़ हो जाता है। अब बारात विदा होने लगती है। तभी मार्ग में अचानक से आकाशवाणी होती है, ये मूर्ख कंस, तू अपने भाग्य में अपने ही हाथों से आग लगाने जा रहा है। अरे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से अपने रथ में बैठाकर सारथी बन के लेकर जा रहा है, उसी देवकी और वसुदेव का पुत्र तेरी हत्या करेगा। देवकी का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने लगता है। तभी वसुदेव उसे रोक देते हैं और समझाते हैं कि अरे बड़े भैया, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, ने अपने हाथों से ही इसका विवाह किया है और अब ये मेरी पत्नी है और इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर मनुष्य जो इस धरती पर जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसकी मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो हम दोनों के प्राण ले लें, लेकिन ऐसा करने से आपको अधोगति प्राप्त होकर नरक अवश्य मिलेगा और लोक निंदा तो होगी ही। तब कंस कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई लोक लाज, नरक, किसी से भी कोई भय नहीं है। आखिर प्राण रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। मुझे इस देवकी को तो मारना ही है। तब वसुदेव कहते हैं, हे शूरवीर महाराज कंस, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही देवकी और मेरा कोई भी पुत्र या पुत्री होता है, मैं सबसे पहले उसके जन्म लेते ही उसे लाकर आपको सौंप दूंगा, परंतु आपको देवकी के प्राणों को छोड़ना होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि संतान पैदा होते ही आपको सौंप दूंगा, फिर आप जो चाहे उसका कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और यदि आपको मेरे वचनों पर विश्वास न हो तो आप अपनी तलवार से तत्काल हम दोनों के प्राण ले सकते हैं। मैं एक सत्यवादी पुरुष हूँ, ये बात तो आप जानते ही हैं। तब कंस कहता है, मुझे धोखा देकर तुम दोनों मथुरा से भाग जाना चाहते हो। तब वसुदेव कंस को एक और वचन देते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारी 8 संतानें जन्म नहीं ले लेती, तब तक हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि अभी भी आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है सारे वृष्णि वंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। तब कंस कहता है कि हे वसुदेव, तुम्हारी बातों का विश्वास मैं कैसे करूं? तब वसुदेव कहते हैं, 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। मेरे वचनों का प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको पहली संतान के होते ही मिल जाएगा। आप मेरा विश्वास करिए बड़े भैया। ठीक है वसुदेव, लेकिन यदि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तुम्हारे सहित सारे वृष्णि वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। कंस क्रोधित होते हुए वसुदेव से कहता है कि तुम जानते हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। अब कंस अपने सेना नायक को
देवकी और वसुदेव को उनके ही भवन में अपने सैनिकों की पहरेदारी में बंदी बनाने का आदेश दे देता है। कंस का सेना नायक उसके आदेश के अनुसार उनके भवन को ही बंदी गृह में परिवर्तित कर देता है। अब उस भवन में न कोई अंदर जा सकता है और न कोई बाहर आ सकता है। जब ये सूचना कंस के पिता महाराज उग्रसेन को मिलती है तो वह क्रोधित होकर कंस को बुलाते हैं और कंस को अपनी राजकीय शक्तियों का आभास करवाते हैं और उसे ये आदेश देते हैं कि वासुदेव को तुरंत आज़ाद किया जाए, उनके महल से पहरे को हटाया जाए, देवकी और वासुदेव को मुक्त किया जाए। अपने पिता की ऐसी आज्ञा को कंस अपनी बेइज्जती समझता है, अपना अपमान समझता है और ऐसे अपमान से वो और आग बबूला हो जाता है और अपने सलाहकारों से मंत्रणा करने लगता है। कंस का एक विशेष सलाहकार था जो मल्ल युद्ध में भी बहुत निपुण था, वो था चाणूर। वो कंस को यह सलाह देता है कि कंस अपने मित्र बाणासुर और भौमासुर से मिलकर आगे की रणनीति बनाए। कंस अपने मित्र बाणासुर और भौमासुर से मिलकर अपने पिता राजा उग्रसेन को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना लेता है। उधर वासुदेव के भाई और राजा उग्रसेन के दरबारी जो अक्रूर थे, उन्हें कंस पर शक हो जाता है और वो पहले ही वासुदेव को कंस के किसी षड्यंत्र से सचेत रहने की सलाह देकर आ जाते हैं। इधर कंस अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने पिता को बंदी बनाने की योजना पूरा करने में लग जाता है। बाणासुर और भौमासुर अपनी सेना को भेष बदलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा में राजा उग्रसेन के महल के तहखाने में एकत्र होने का सुझाव देते हैं ताकि अवसर आने पर उनकी सहायता से राजा उग्रसेन का काम तमाम किया जा सके और उन्हें रास्ते से हटाया जा सके। अब कंस धीरे धीरे अपने मित्र राजाओं की सेना को मथुरा के महल के तहखाने में धीरे धीरे एकत्र कर रहा होता है, लेकिन अक्रूर जी को ये शंका हो जाती है कि कंस कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसीलिए उन्होंने मथुरा के प्रवेश मार्गों में सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दे दिया। मार्गों में सतर्कता के कारण तहखाने में ज़्यादा सेना एकत्रित नहीं हो पाती। कंस अपने ससुर जरासंध जो मगध का राजा था, उनकी सेना का भी इंतज़ार कर रहा होता है। इधर क्या होता है मित्रों, वासुदेव को देवकी की दासी से पुत्र जन्म की सूचना प्राप्त हो जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, परंतु अगले ही क्षण वो दुखी भी हो जाते हैं। कंस को दिए हुए अपने वचन उन्हें याद आ जाते हैं और अपने वचन के अनुसार वो देवकी के पास अपने नवजात पुत्र को लेने पहुंच जाते हैं। पहला पुत्र जिससे हर माता पिता को अत्यधिक मोह होता है। देवकी वसुदेव को अपने पुत्र को देने से मना कर देती है। वसुदेव हर प्रकार से देवकी को समझाते हैं कि यदि हमें जीवित रहना है तो अपने पुत्र की कुर्बानी करनी ही होगी। और अंत में वसुदेव धर्म और वचन का पालन करने के लिए अपने पहले नवजात पुत्र को देवकी से छीनकर ले जाते हैं और कंस को सौंप देते हैं। उस नवजात बालक को देखकर कंस बहुत जोरों से अट्टहास करता है। कंस उस नन्हे से बालक को देखकर सोचता है कि आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो व्यर्थ में इस नन्हे से बालक की हत्या का पाप वो अपने सर क्यों ले। यही सोचकर वो वासुदेव को उस नन्हे से बालक को वापस कर देता है। वासुदेव के वहाँ से जाते ही कंस का सलाहकार चाणूर कंस से कहता है कि ऐसे उस बालक को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये विष्णु का कोई माया जाल हो। तब कंस अपने सलाहकार की बातों में आ जाता है और ये प्रण कर लेता है कि अब
देवकी की पहले से लेकर 8वें तक जो भी संतानें होंगी वो उनका वध कर देगा। मित्रों, इधर वासुदेव जो अपने पहले पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे, उन्हें कहा पता था कि उनकी खुशी बहुत ही जल्दी दुख में परिवर्तित होने वाली है। जैसे ही वासुदेव अपने नवजात पहले पुत्र को लेकर देवकी के पास पहुंचते हैं, पीछे पीछे कंस भी अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाता है और देवकी से बलपूर्वक उसके पहले नवजात पुत्र को छीनकर उसकी आंखों के सामने उसे पटक कर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद से ही कंस अपने सैनिकों से कहता है कि देवकी और वसुदेव को यमुना किनारे वाले कारागार में बंदी बना दिया जाए और इसके साथ ही नगर में जंगलों में छुपी हुई मगध की सेना को मथुरा में तैनात होने का आदेश दे देता है। देवकी की दासी कंस द्वारा किए गए इस घृणित कार्य की सूचना महाराज उग्रसेन को देती है, जिसे सुनकर वो अत्यधिक दुखी होते हैं और क्रोधित होकर अपने प्रहरी को सेनापति कंस को बुलाने का आदेश देते हैं। इधर कंस इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसके पिता को उसके इस कृत्य की सूचना मिल चुकी है। वो तो अपने सैनिकों को आदेश दे रहा होता है कि इस बात की खबर किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। महाराज उग्रसेन के बुलावा आने पर भी कंस उनसे मिलने नहीं जाता। तब महाराज उग्रसेन अपने सेना नायक वीरसेन को कंस को बंदी बनाकर उपस्थित करने के लिए कहते हैं। तभी अचानक कंस वहाँ प्रकट हो जाता है और अपने पिता से बहुत बहस करता है, लड़ाई करता है। कंस राजा उग्रसेन से कहता है, अब तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो चली है, अब तुम्हें किसी जंगल में जाकर भगवान की शरण ले लेनी चाहिए और ये राजपाट मुझे सौंप देना चाहिए। तब राजा उग्रसेन कंस को धिक्कारते हुए कहते हैं कि ये राज्य और ये राजमुकुट कोई खिलौना नहीं है जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। एक साम्राज्य कोई खीर नहीं होता जो हुक्कों में बांट दी जाए। कंस पर क्रोधित होकर राजा उग्रसेन अपने सैनिकों को कंस को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। उसी समय कंस के मित्रों के सैनिक वहां उपस्थित हो जाते हैं और राजा उग्रसेन के सैनिकों पर प्रहार कर देते हैं। अब राजा उग्रसेन के सभी समर्थक बंदी बन चुके थे और कुछ तो मर भी गए थे। अब कंस अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है और स्वयं राजा बनकर राज्य में राज्य करने लगता है। कंस के राज्य में सैनिकों द्वारा प्रजा पर बहुत अत्याचार किया जाने लगा था एवं राजपुरोहितों को बंदी बना लिया। इधर अक्रूर जो वासुदेव के भाई थे, किसी तरह अपने मित्रों की मदद से मथुरा से अपने परिवार को सुरक्षित निकाल लेते हैं और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल में नंदराय जी के पास भेजने की योजना बनाते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण लीला के इस अध्याय में हमने जाना कि मोक्ष किस प्रकार मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वो सिर्फ एक ही उपाय है, भगवत गीता का श्रवण करना और श्री कृष्ण लीला के भक्ति रूपी रस में डूब जाना। मित्रों, कंस के अत्याचारों से पीड़ित उसके परिवारजन अपनी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। आगे की कहानी अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।